नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बहस गरम है। और जिस मुद्दे पर अब बहस गरमाने वाली है वो है जनवरी की सियासत। चुनावी साल के पहले महीने जनवरी में भले ही ठंड कहर ढा रही, लेकिन सियासत में भरपूर गर्मी आने लगी। पहले महीने के जाते जाते कांग्रेस और बीजेपी दोनों इलेक्शन मोड में आ चुकी है। आज से आने वाले कई दिनों तक दोनों पार्टियों के एजेंडे सेट हो चुके हैं। प्रदेश में आज से कांग्रेस की संदेश यात्रा शुरू हो गई, जिसका नारा है मिले कदम जुड़े वतन। इसके साथ ही कांग्रेस का पिछड़ा वर्ग विभाग 1464 किलोमीटर की पदयात्रा भी निकालेगा, जिसे कमलनाथ ने आज हरी झंडी दिखाई। यात्रा के दौरान कार्यकर्ता अस्पताल छात्रावासों में जाएंगे। इधर हमेशा की तरह भारतीय जनता पार्टी भी जो बात कहती है कि 365 दिन हम चुनावी मोड पर रहते हैं, पर उसमें धार देने की तैयारी है। यानी 24 तारीख से प्रदेश कार्य समिति की बैठक, 26 को जिलाध्यक्षों के साथ बैठक और 27 को संभाग के साथ बैठक और 29 जनवरी को मन की बात में बहुत सारी बातें सुनने को मिलेंगी। लेकिन सवाल यही है, क्या दोनों पार्टियां जिस तरह से अपने प्रोग्राम तय कर रही है, 2023 से पहले चीजें कुछ अलग होंगी? ये चुनाव बड़ा अलग होगा। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं कमलनाथ और क्या कह रहे हैं वी डी शर्मा। समय समय पर संगठन में चेंजेस होते हैं, सबसे चर्चा करके जानकारी लेके। और इस दफ़ा हमारे संगठन चुनाव हुए थे, हर ज़िले में एक डीआरओ गया, उससे भी रिपोर्ट बनाई है, इस पर विचार किया जा रहा है। 24 तारीख को भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की प्रदेश की कार्य समिति की कार्यकारिणी की बैठक इसी कार्यालय के अंदर संपन्न होगी। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम अपने सभी कार्यक्रम करने के बाद दोपहर बाद 2 बजे के बाद हमारी जिलों की कार्य समितियां संपन्न होंगी। 27 जनवरी को मंडलों की बैठकें होंगी। 28 जनवरी को शक्ति केंद्र की हमारी बैठक होगी और 29 जनवरी को मन की बात, माननीय प्रधानमंत्री जी का ऐतिहासिक अभियान मन की बात का कार्यक्रम प्रत्येक बूथ स्तर पर बूथ की बैठक होगी। 64,100 बूथ, पहले 64,634 बूथ थे, अब नए उसमें 64,100 बूथ जो रिवाइज होकर के बने हैं, उन 64,100 बूथों पर बैठक भी होगी और प्रत्येक बूथ पर मन की बात का कार्यक्रम हमने टारगेट लेकर के हम कर रहे हैं। चलिए, तो हर चीज का टारगेट तय कर दिया जैसा वी डी शर्मा बता रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कमलनाथ ये कह रहे हैं कि जहां बदलाव की जरूरत है, हम बदलाव की तरफ भी बढ़ रहे हैं। यानी आने वाले दिनों में कांग्रेस के भीतर एक बड़ा बदलाव भी मिलेगा। कुछ जिलाध्यक्ष बदले जा सकते हैं, कुछ ब्लॉक के अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। लेकिन जैसे कार्यक्रम दिखाए, हाथ से हाथ मिलाओ या फिर कुछ और, ऐसे तमाम कार्यक्रम कांग्रेस के हैं। जाहिर है 23 की तैयारी। मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता है राकेश शर्मा जी। राकेश जी, आपका बहुत स्वागत है। और कांग्रेस के प्रवक्ता है फिरोज सिद्दीकी जी। आप दोनों मेहमानों को बहुत स्वागत है। सबसे पहले फिरोज जी, जिस तरह से कमलनाथ जी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, हमने देखा ओबीसी के लिए आपने एक यात्रा भी निकाल दी, तो क्या वो 52% जो लोग हैं, 51% जो लोग हैं, उनको अपनी तरफ लाने की तैयारी है ओबीसी के माध्यम से? और बहुत ऐसे प्रोग्राम दिखाई दे रहे हैं, तो क्या बिल्कुल मन बना लिया है 2023 का? देखिए, ये हमारी उप यात्राएँ तो निकलना थी जो भारत जोड़ो यात्रा के तारतम्य में है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान तो हमारा शुरू होने ही वाला है। और साथ में जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के श्री पवन पटेल जो है, वो उनके नेतृत्व में ये यात्रा निकाली जा रही है। तो 1464 किलोमीटर की जो ये यात्रा है, जो हमने 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग को दिया, छात्रवृत्ति दी, आरक्षण देने का काम भी कांग्रेस ने ही किया, उच्च शिक्षण संस्थानों में सभी हमने किया है। हाँ। तो पिछड़ा वर्ग के लोगों को हम जाकर अपनी बात कहेंगे। और पिछड़ा वर्ग भी कांग्रेस से आज नहीं, कई वर्षों से जुड़ा हुआ है। और सरदार पटेल जैसे बड़े बड़े नेता कांग्रेस में पिछड़े वर्ग से हुए हैं, तो वो पिछड़ा वर्ग के लोग भी साथ में। और हम उनको बताएंगे कि जो किसान कर्जा माफ़ी थी, उसका सबसे ज़्यादा लाभ जो हो रहा था वो पिछड़े वर्ग को हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने उसको बदल दिया। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बताएंगे। हमारे जो जिला अध्यक्षों की घोषणा है, तो अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है। इसके बाद हमारे जो है जिला अध्यक्षों की जो सूची है उसको जारी करना है, हमको ब्लॉक अध्यक्षों की सूची जारी करना है। तो कांग्रेस ने अपना पूरा माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में खाका तैयार कर लिया है। एक बात स्पष्ट कांग्रेस में है कि नीति हमारी क्या होगी वो भी सामने रख दी हमने,
और नेता हमारे जो हैं वो कमलनाथ जी होंगे, हम उनके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। इसमें कहीं कोई नहीं तो विरोधाभास आप हुआ ऐसा- तो आप नहीं ऐसा- है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या बीजेपी का नेता दिखाई नहीं दे रहा? बीजेपी के नेता है शिवराज सिंह चौहान। नहीं, बीजेपी के अभी तो ये तय नहीं है ना। क्या? अभी तो जो टारगेट की बात कर रहे थे कि हमारे टारगेट फिक्स हैं, जो वीडी शर्मा जी वो खुद ही टारगेट पे हैं। भरोसा नहीं कब ऊपर से घंटी बज जाए और उनको उनकी विदाई हो जाए। यहाँ तो सुबह जो है चाय पीते पीते आदमी को कह दिया जाता है कि अरे चलिए। सर लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ली आज उन्होंने। अरे नए साल अच्छी में- बात है, लेकिन वो नए अभी साल भी ये में नहीं कह पाए। नए अध्यक्ष की, अरे आगामी उनको अध्यक्ष की। शुभकामनाएं। हम तो चाहते हैं कि वो ही बने रहे और शिवराज जी भी बने रहे और अच्छी बात है दोनों कि वो ही बने रहे, बने आपके लिए रहे। अच्छा है ऐसा। वो दोनों हमारे लिए अच्छे हैं, ताकि हम जनता के सामने उनका जो है खाका वो रख दें। ये नया आदमी ले आएंगे तो नया आदमी कहेंगे अरे साहब ये तो बढ़िया है, और जो पुल बांधेंगे ये लंबे लंबे, तो शर्मा जी और इनकी पार्टी तो माहिर है इस चीज में। तो हमारा तो आज की तारीख में सब कार्यक्रम फिक्स है, नीति चलिए। नेता सब फिक्स है। लेकिन मार्च वो- के बाद से आपको दिग्विजय सिंह जी हर ब्लॉक में और विधानसभाओं में दिखेंगे। दिग्विजय सभी सिंह जी। नेता हमारे सब एक साथ वो इकट्ठा मुस्कुरा हो रहे हैं जाएंगे। दिग्विजय सिंह जी का, जैसे आपने नाम लिया। हाँ, तो अच्छी बात है ना। राकेश जी को लग रहा अरे है हम कह रहे हैं आप मुस्कुराइए उनको देख के, आपको फिर वो हंसा देंगे दिसंबर में। क्यों राकेश जी? वो कह रहे हैं दिग्विजय सिंह जी हर ब्लॉक में मुस्कुराने वाले हैं और आपकी मुस्कुराहट भी तेज हो गई। लेकिन ये जो खाका बीडी शर्मा जी दिखा रहे थे, 24 को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, जिला संभाग विकास यात्राएं अलग निकल रही, तो क्या लग रहा है बीजेपी को इतनी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी? देखिए मनोज जी, इस बात को तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेती है। लगातार जो हमारा चुनाव का सेल है वो लगातार 5 वर्ष तक काम करता रहता है, और इसलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो चुनाव में सफलता मिलती है, जिसके बाद कांग्रेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि साहब शासकीय मशीनरी का दुरुपयोग हो गया और ईवीएम मशीन खराब थी, इस तरह की जो बातें कांग्रेस के नेता फिर करते हैं, इसीलिए कर नहीं, पाते अब तो हैं नई कि EVM 5 के साल ऑर्डर तो भी दे दिया आप चुनाव आयोग ने। सर 5 साल तक कांग्रेस के नेता आराम करते हैं और चुनाव के एक दिन पहले कपड़े पहन के सड़क पे खड़े हो जाते हैं, और फिर जनता से उम्मीद करते हैं कि वो जनता जो तकलीफ के समय कांग्रेस का कोई नेता उनके आंसू पोंछने नहीं जाता, चाहे कोरोना काल हो चाहे बाढ़ का समय हो, और फिर चुनाव के समय वोट मांगने आते हैं, और जब उनको वोट नहीं मिलते हैं तो प्रशासनिक मशीनरी और चुनाव आयोग से लेके तो ईवीएम तक पे आरोप लगाते हैं। मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की परंपराएं आपने देखा है कि अभी हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति हुई, वहाँ पर बताया गया कि आपके आने वाले कार्यक्रम क्या हैं। आप देखिएगा 24 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश वर्किंग कमेटी की बैठक भोपाल में आयोजित की जा रही है। उसके बाद 26 तारीख को पूरे ज़िलों की बैठकें होंगी हमारी, फिर 27 तारीख को बूथ लेवल तक की बैठकें होंगी। मेरा ये कहना है मनोज जी कि आप देखिए कि हम कितनी गंभीरता से अपने संगठन को लेते हैं कि हिंदुस्तान में नंबर 1 पे हमारा संगठन है। उसके बाद भी आप देखिए संगठन की गतिविधियां जब चलती हैं, आपने देखा बूथ की बैठक लेने के लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजगढ़ गए थे। उसके बाद सिंधिया जी एक जगह बूथ की बैठक लेने गए थे, नरेंद्र सिंह तोमर जी लेने गए थे, माननीय वीडी शर्मा जी तो लगातार बैठकें करते ही हैं और दौरे पर लगातार रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह है, और इस परिवार में देवतुल्य कार्यकर्ता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को बुलंदी पर ले जाते हैं। आप देखिए कि आज आप किसी भी कार्यकर्ता से बात करेंगे तो वो ये कहता है कि पार्टी नेतृत्व जो हमें आदेश देगा हम उसका अक्षरांश पालन करेंगे। कांग्रेस में विपरीत ये होता है कि हमारे कबीले का मुखिया जब हमें कुछ आदेश करेगा तब उस बात को आगे बढ़ाएंगे। अभी एक नई परंपरा कांग्रेस में चल गई है कि ना खाता ना बही, जो कमलनाथ कहे वो सही। नहीं तो अभी 4 दिन पहले तक ये सुनने में आता था कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता आते थे या कांग्रेस के नेता वो कहते थे हमारा आला कमान जो तय करेगा हम उसको मानेंगे। पर अब कमलनाथ के आने के बाद आला कमान गोड़ हो गया है, अब किसी की नहीं चलती, जो कमलनाथ कहते हैं वही होता है। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, आप यात्रा निकालिए, आप खूब करिए। यही यात्रा पिछले साल भी निकली थी और आधे रास्ते में से वापस हो गई थी, कैंसिल हो गई थी। तो कांग्रेस में तो ये है ना कि जब तक नेता प्रसन्न है जब तक यात्रा चलती है, और नेता की भौहें तिरछी हुई उस दिन यात्रा बंद हो जाती है, लेकिन नेता क्योंकि एक किसी ही को है जवाब देना नहीं है। वहां पे नेता एक ही है, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ एक ही नेता है। देखिए मैंने कहा ना कि ना खाता ना भाई, जो कमलनाथ कहे वही सही। हाँ, यही समस्या यही आ रही है पूरी कांग्रेस पार्टी में। इसलिए आपने देखा होगा कि अरुण यादव गायब है, अजय सिंह जी गायब है, दिग्विजय सिंह जी गायब है, सुरेश पचौरी गायब है। सिंह जा रहे हैं, ब्लॉक में जा रहे हैं। देखिए मेरा यह कहना है कि अच्छा है, दिग्विजय सिंह जी को पूरे ब्लॉक ने पूरे मध्य प्रदेश में एक एक घर और एक एक जगह घुमाना चाहिए, क्योंकि जनता को मालूम है
वो दिग्विजय सिंह खुद स्वीकार करते हैं कि मैं जहां जाता हूं वहां कांग्रेस के वोट कट जाते हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह मतलब मिस्टर बंटा ढार, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब तो पुराना हो गया तमगा। देखिए तमगे तो जो एक बार लग जाते हैं ना वो जीवन भर के लिए रहते हैं भाई साहब। आज भी आप किसी से पूछेंगे कि मिस्टर बंटा ढार कौन, तो वो बिना हिचक के दिग्विजय सिंह जी का नाम लेगा, क्योंकि जो दिग्विजय सिंह का कुशासन था, दिग्विजय सिंह की जो वर्किंग स्टाइल है उसको सब जानते हैं और अच्छी तरह जानते हैं, मतलब वो बेहतर तरीके से जानते हैं। आपको लग रहा है कि दिग्विजय सिंह जाएंगे, फिरोज जी उनको तो लग रहा है दिग्विजय सिंह जाएंगे तो और राह आसान हो जाएगी हमारी, वो तमगा बरकरार है। हालांकि ठीक है, उन्होंने नर्मदा की यात्रा कर ली, उसके बाद सब साफ हो गया, 18 में आपकी सरकार भी बन गई। देखिए ऐसा है कि पंगत पे संगत जब दिग्विजय सिंह जी ने की तो भारतीय जनता पार्टी की रंगत बदल दी उन्होंने। और अगर दिग्विजय सिंह जी अप्रासंगिक हैं तो भारतीय जनता पार्टी इतनी बात क्यों करती है उनकी? दिग्विजय सिंह जी के नाम से भारतीय जनता पार्टी के जो है ना रुएं खड़े हो जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी उनसे मुद्दों के आधार पर कभी नहीं लड़ सकती। वो तो आमने सामने बात करते हैं और बिल्कुल क्लियर और इनके जो वैचारिक तरीके से भी कहिए, इनके विकास को लेकर कहिए, और ऐसी चीजें दिग्विजय सिंह जी जब सामने रखते तो भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दे पाती। व्यापम की लड़ाई भी उन्होंने ही लड़ी है, और अभी व्यापम में जो उन्होंने शिकायत की थी उस पर FIR भी हो गई। तो दिग्विजय सिंह जी का अपना एक व्यापम की शिकायत बड़ी गजब हुई है, लेकिन हाँ, लेकिन अपना जो कद है, और जो कमलनाथ जी का जहां तक सवाल है, बड़ी चर्चा है उसकी। सबने पूरी पार्टी ने मिलकर तय कर लिया कि अब उनको मुख्यमंत्री का चेहरा वही रहेंगे हमारे, हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। और सबसे सीनियर लीडर है भारतीय जनता पार्टी में। तो दिक्कत ये है कि उमा जी अलग कह रही हैं, प्रहलाद पटेल अलग कह रहा है, कोई इधर से स्विंग कर रहा है, कोई उधर से आवाज कर रहा है, और वो चंबल में तो सिंधिया सरकार ही अलग चल रही है पूरी। उनके मंत्री कहते हैं भैया हम हैं तो भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन महाराज कुछ भी कहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में आके सब खत्म हो जाती बातें। ये कहने की बात है ना, जो पार्टी ये कहती थी, दफ्तर में सब खत्म हो जाता। भाई जो पार्टी ये कहती थी कि वो कैडर बेस पार्टी है, उस पर तो कांग्रेसियों ने कब्जा कर लिया पूरे कैडर पे। इनका जो नींव के पत्थर थे राकेश शर्मा जी जैसे, ये तो नींव में दब गए, और इनके जो महल इनका खड़ा किया था उसमें लोगों ने अपनी नेम प्लेट ठोक ली। बताइए, जिस कैडर की आप बात कर रहे हैं, बीजेपी के दफ्तर में कौन बैठा दिखता है? क्यों सलूजा नहीं है क्या? अच्छा, अब अभी देखिए 3 प्रवक्ता बनाए इन्होंने। चले गए तो सलूजा दिखने लगे। आप देखिए अभी 3 प्रवक्ता बनाए इन्होंने। भगवान दास सबनानी कौन है? भारतीय जनता पार्टी के। एक मिनट, बीडी शर्मा कौन है? मैं कह रहा हूँ ना, इनके यहाँ कैडर से आदमी आता था। कौन है? भारतीय जनता पार्टी। ठीक है ना, नरेंद्र, आप बताइए नरेंद्र सलूजा जी का जो है वो एक बूथ के कार्यकर्ता से जो 25 साल से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा है, दरी और झंडे बांध रहा है, उससे उनका कंपैरिजन कैसे कर देंगे? फिर कैडर कहाँ है आप? सर आपके बिस्तर बोरिया बांधने का काम किया उसने। अरे हमारा बिस्तर बोरिया बांधा ना, वो वैचारिक लड़ाई लड़ी उसने। हम कहते हैं कि वो उसने अपने विचार पे लड़ाई लड़ी, लेकिन प्रतिसाद किसको मिल रहा है? जिसके खिलाफ वो लड़ रहा था उसको प्रतिसाद मिल रहा है इस पार्टी में। आधे से ज्यादा उन्होंने जो है कांग्रेसी हो गए। ठीक है, सरकार में हो सकते थे, लेकिन अब संगठन में भी हो गए। 3 लोग भरे, जिसमें से 2 कांग्रेसी थे, एक कहीं बाहर से लाई। राकेश जी, सलूजा जी दिख रहे? देखिए मनोज जी, मेरा तो ये कहना है कि कांग्रेस के नेताओं की नज़र आजकल भाजपा पर ज़्यादा रहती है, क्योंकि उनको लगता है कि पता नहीं कब सूटकेस उठा के यहाँ आना पड़े। क्योंकि देश में विकास की धारा मोदी जी के साथ है। मध्य प्रदेश में विकास पुरुष भगवान के वरदान शिवराज सिंह चौहान तो निकल ही रहे सर वरदान लेने, वो विकास यात्रा शुरू हो रही। मनोज जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो मुख्य आपने देखी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी माननीय VD शर्मा जी ने भी बार बार कहा कि गरीब हितैषी जो योजना है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कदम उठाएगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो जाएंगे, साथ में विकास यात्रा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए, केंद्र की सरकार माननीय मोदी जी की सरकार ने जो काम किए, उनको जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उठाया है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आने वाले 2 महीने के बाद पूरे मध्य प्रदेश के हर दरवाजे पे एक ना एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का खड़ा हुआ दिखेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बूथों को लगातार मजबूत कर रही है। आपने देखा कि पूरे बूथों को हमने डिजिटलाइजेशन किया, तो पूरे बूथ हमारे से एक क्लिक पे हम बूथ पे सीधे बात कर सकते हैं। उसके बाद और जहां कमी दिख रही है वहां दूर करने के लिए 3 बड़े वरिष्ठ नेताओं को बूथ क्लिक पर दिख रहा है कि वहां भी दिख रहे हैं? देखिए, मेरा ये कहना है मनोज जी कि अगर अभी नगर पालिका के चुनाव हुए, नगर निगम के चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, सब में अगर सफलता मिली तो कहीं ना कहीं ये जो देवतुल्य कार्यकर्ता जो बूथों पे मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते हैं, उनके कहीं नहीं कारण आज भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है। और मैंने कहा कि कुशाभाऊ ठाकरे जैसे व्यक्ति ने मध्य प्रदेश के संगठन को गढ़ा है, और उस संगठन को जो गढ़ा है वो कार्यकर्ता आज भी
भारतीय जनता पार्टी के लिए सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार रहता है। आपने कभी किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को यह कहते नहीं सुना होगा कि मैं फलाने पद का उम्मीदवार हूं या मुझे यहां बिठा दीजिए। वो हमेशा कहता है कि पार्टी नेतृत्व मेरे बारे में विचार करेगा। आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी से एक प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि इस प्रश्न का जवाब मैं नहीं दूंगा, मेरा नेतृत्व इस बारे में विचार करेगा कि आने वाले समय में क्या कार्यक्रम होंगे, क्या रीति होगी, क्या नीति होगी। तो ये एक ऐसी पार्टी है कि जिसमें संगठन सर्वोपरि है। पर आपने देखा भी कांग्रेस के विद्वान साथी कह रहे हैं, उनसे सवाल ये पूछा था कि आने वाले समय में अध्यक्ष रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि ये तय नहीं करते। अब आप नहीं कह पाएंगे, आप चूंकि पार्टी के उन्होंने कहा कैसे टारगेट तय कर ले, वो खुद ही टारगेट पे है। मैंने कहा ना नीता फिक्स है, नहीं ना नीति फिक्स है। उन्होंने कह दिया कि पार्टी तय करती है, हमारे हाथ में नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय फिरोज भाई की हो गया। मेरा निर्णय हो जाएगा, हालांकि निर्णय हो गया है जिस तरह से वो दिखाई दे रहे थे। एक मिनट मनोज भाई, मैं फिरोज भाई की एक बात का जवाब देना चाहूंगा। ये बार बार कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की नीति स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व स्पष्ट है। केंद्र में मोदी जी, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही। और एक और बात, जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाती है तो जो कमल निशान होता है ना, वही सर्वोच्च होता है। ना कोई व्यक्ति होता है, ना कोई व्यक्ति की बात होती है। कमल का निशान हमारी प्राथमिकता और संगठन का आदेश हमारे लिए सर्वोपरि है, और इसलिए हम सफल होते हैं। जी हाँ, क्या बोल रहे हैं? देखिए, सवाल ये है कि अभी तो कि जब इनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई तो उसमें माननीय अमरिंदर सिंह जी दिख रहे थे। उसमें जो हमारे महाराज जो सो कॉल्ड थे वो आजकल भैया भाई साहब बन गए, वो सबसे आखिरी में थे। कांग्रेस में सबसे आगे बैठा करते थे, यही तो आखिरी में थे। यहाँ यही मैं तो ये कह रहा हूँ ना, यही तो ये पार्टी यही कैडर है, यहाँ सबका कैडर बताया जाता है। नहीं, ये बताया नहीं जाता। जिस कुशाभाऊ ठाकरे ने इस पार्टी को स्वर्गीय ने गढ़ा। अब आप देखिए, आपकी बात में आप समझ लीजिए, थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि वो लोग आके कब्जा कर लिया, अब थोड़ी देर बाद आप कह रहे हो पीछे और आप बताइए, अमरिंदर सिंह आगे थे। अमरिंदर सिंह आगे थे, ठीक है। कितने लोग थे जो कांग्रेस के थे, वो आगे हेमंत विश्वा शर्मा आगे बैठे थे, तो मुख्यमंत्री बना दिया उन्होंने। भले, वही मैं कह रहा हूं ना कि आप देखिए कि जिस पार्टी जो कैडर के लिए जो कुशाभाऊ ठाकरे ने इसको गढ़ा था कि नीचे से बूथ को कार्यकर्ता को वो आगे बढ़ाते हुए लाते थे और उसको एक जगह शीर्ष स्थान पर पहुंचाते थे, वहां अब जो है कांग्रेसी बैठ गए। आज भी वी डी शर्मा जी के बगल में एक कांग्रेसी बैठे थे और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस संचालित कर रहे थे। सर जी, सलूजा जी बहुत चुभ रहे हैं। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं चुभ रहा है, उनसे मेरी बहुत अच्छी मित्रता रही है। सलूजा जी बहुत चुभ रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चुभ रहा है। मैं तो इनको ये दिखा रहा हूं कि आप अपनी पार्टी का हाल देख लीजिए। राकेश जी कुछ जब ये काम आगे करेंगे, तब जब आपका कार्यकर्ता ही जमीन पे से गायब है, तो अब आप करेंगे क्या? मनोज जी, कोई भी डिबेट सुन लीजिए आप, मध्य प्रदेश में जब भी कोई डिबेट होती है तो कांग्रेस का प्रवक्ता माननीय सिंधिया जी का नाम जरूर लेता है। क्योंकि जो कसक है, जो लूट की दुकान थी वो बंद कराने वाले माननीय सिंधिया जी, कांग्रेस की जो लूट की दुकान मध्य प्रदेश में चल रही थी। आज आप ये देखिए कि सलूजा जी, आपने सोशल मीडिया जब उठाते थे हम, तो सुबह सुबह कमलनाथ के लिए कुछ ना कुछ रहता था। आज पूरा कांग्रेस का सोशल मीडिया खत्म हो गया जिस दिन से सलूजा जी चले गए। तो एक ने कांग्रेस की लूट की दुकान बंद करी थी, एक ने सोशल मीडिया की दुकान बंद की है, तो इसलिए याद तो आएंगे। देखिए, और मेरा ये कहना है, ये जो ये फिरोज जी क्या सीनियर लीडर है कांग्रेस के, ये बहुत समय तक इन लोगों के साथ काम कर चुके हैं, तो इनकी अच्छाइयां खलती तो हैं। आज आदमी दूर हो जाए पर याद तो बहुत आता है, और बार बार इसलिए इनको याद आ रहा है। याद बहुत आओगे। मैं कह रहा हूं ना कि भारतीय जनता पार्टी के लिए तो टारगेट अभी ये है कि महाराज को देखें, शिवराज को देखें, नाराज को देखें। कुछ नहीं, उन्होंने कह दिया बूथ को देखें सब। अभी संगठन मंत्री ने कहा, उन्होंने बूथ की संख्या भी बढ़ा दी, बता रहे थे भी कितने 64,100 हो गए सर। अभी इनके संगठन मंत्री ने कहा कि ये सब फर्जी बूथों की कमेटियां बनी हुई हैं। अभी आया ना ये मीडिया में चला। ये कौन ने कहा कि ये कि ना ये जितनी कमेटियां बनी हुई हैं, इनके संगठन मंत्री ने कहा ये सब फर्जी बनी हुई हैं। अब ये तो आश्चर्य की बात है। तो फिर मैं कैसे पढ़ लेता हूँ? पता नहीं कहां से पढ़ लेते हैं। अब मैं कैसे पढ़ लेता हूँ? पार्टी के अंदर ही आपके यही बात चल रही है कि हमारे सीनियर लीडर कार्यकर्ता अगर व्हाट्सएप की खबरों पे अगर डिबेट करेंगे तो मुझे तो बड़ा। लेकिन राकेश शर्मा जी, एक चीज तो साफ है कि पिछले बार 2018 में जो चुनाव थे उससे ज्यादा एक्टिव कांग्रेस अभी है, और इसीलिए आपको भी लगातार एक्टिव, हालांकि बीजेपी ये जरूर बात करती है, पर नींद तो आपकी उड़ा रखी कांग्रेस। देखिए मनोज जी, आप एक बात पे बड़े गौर करें, कांग्रेस पार्टी में आजकल मुंगेरी लालों की संख्या बढ़ गई है। रोज सुबह उठकर एक ना एक मुंगेरी लाल कहता है अब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री की शपथ लेने जाने वाले हैं।
अभी चुनाव में समय है, लंबा पीरियड है चुनाव का, पर आपने देखा कुछ दिन पहले होर्डिंग लगा दिए थे, नए साल में नया मुख्यमंत्री। भावी ऐसे ही कोई मुख्यमंत्री। कहता है कि अब तो बस वल्लभ भवन पे कब्जा होने ही वाला है। तो इन इतने मुंगेरी लालों ने कमलनाथ जी को भी मुंगेरी लाल बना दिया। वो भी सुबह से उठ के कहते हैं मेरी सरकार बनेगी तो मैं तारे तोड़ लाऊंगा, मेरी सरकार बनेगी तो सूरज मैं आपके घर में लगा दूंगा। ऐसा कोई सपना नहीं है, पर ये भूल जाते हैं कि 4,000 रुपए बेरोजगारी कमलनाथ इनकी भत्ता नहीं बातों को दिया, समझ रहे हैं, इसीलिए देखिए 10 सड़क दिन पर में उतारना किसान का था। कर्ज माफ नहीं किया, उसके बाद बहनों को 51,000 शादी के नहीं दिए, एक भी ढोर और बेल कमलनाथ जी समझ- कमलनाथ जी ये सब समझ रहे हैं, आप अभी भी समझ रहे हैं, आपने अभी भी देखा। समझ रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये सपने दिखाए थे जो, वो आप सपनों का इनकी महल विकास टूट यात्रा- गया, वो सपने नहीं, और वो ये सड़क काट पर की ला- हंडी अब दोबारा नहीं चढ़ेगी। वो सड़क पर जनता ला ने रहे इस बात अपने को स्वीकार कर कार्यकर्ताओं को, लिया। इसीलिए सर एक ओबीसी सेकंड, की यात्रा लास्ट निकाल बात दी। बोल के अपनी बात समाप्त करूंगा। जी। मनोज जी, आप देखिए कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं हम छिंदवाड़ा मॉडल को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। अभी 6 स्थानों पे चुनाव हुए थे छिंदवाड़ा में, जिसमें से 4 स्थान पे कांग्रेस हार गई। तो जो छिंदवाड़ा मॉडल छिंदवाड़ा में नहीं चल रहा, कमलनाथ के जिले में नहीं चल रहा, उसको लेकर कांग्रेस जा रही, तो मुबारक हो सर, मुबारक हो। नहीं, वो ग्वालियर मॉडल। मॉडल जब चलाएंगे, विकास यात्रा ग्वालियर में नगर चलेगी, निगम उनका। पहली जी। चीज तो एयर कंडीशनड गाड़ियों में चलेगी। कौन? विकास यात्रा इनकी, वो तो धूल तो खाने की अब आदत ही नहीं रही भारतीय जनता पार्टी को। जो सर, कुछ अब कमलनाथ अलग जी रहा है, हेलीकॉप्टर में चलते विकास हैं, यात्रा ये में। बात मैं स्वीकार कर रहा हूं। अब हम चलेंगे जमीन पे। जब ये चलेंगे तो लोग पूछेंगे कि भैया जब किसान जो योजना किसान कर्ज जी, माफी जी, हमारा चलिए। कर्जा माफ कर रही थी, उस योजना को बंद क्यों कर दिया? महिलाओं के पास जाएंगे तो वो सिलेंडर लेके आ जाएंगी, युवाओं के चलिए पास सर। जाएंगे तो बेरोजगारी का मुद्दा रख देंगे कि अब ये वो बताओ। आप निकलवा पाएंगे जब ना वो और कुछ दूसरा दिखा देंगे, फिर वो पता नहीं अरे लगेगा, आपका कुछ मुद्दा ये- पता नहीं क्या होगा। तो इनकी जो विकास यात्रा है जी। उसके लिए जो चलिए बैठक बुलाई मुख्यमंत्री ने, उसी में 4 मंत्री गायब चलिए हो सर, गए। अब कौन जमीन है, पर वो कितना 4 दिखाई लेट आए। देगा? जिसने जमीन पकड़ ली, जो जमीन पर रहा वही चलेगा, नहीं तो जनता जानती किसको जमीन पर लाना है। राकेश जी आपका धन्यवाद, फिरोज सिद्दीकी जी आपका धन्यवाद। मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव के पहले दोनों ही दल एक अलग मूड पर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस लगातार यात्राएं कर रही है, कई तरह के कार्यक्रम चला रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने कार्यक्रम तय कर दिए। राष्ट्रीय कार्य समिति के बाद 24 को प्रदेश की कार्य समिति है और आगे की रणनीति भी तय हो जाएगी। पर यह मानकर चलिएगा कि यदि इस तरह दोनों दल चलते रहे तो चुनाव आते आते ये सियासत और बढ़ जाएगी और बहस भी और ज़्यादा गर्म होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए बंसी न्यूज़ पर। नमस्कार।